नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। ये राजनीति है जनाब, यहाँ पर कब किसका नया अवतार देखने को मिल जाए ये कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से कोहराम मच गया है, जिससे उन नेताओं की पोल खुल गई है जो खुद को बहुत साफ सुथरा बताते हैं। राजनीति का चाणक्य होने का खिताब पाने वाले शरद पवार अब ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जो शायद उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। शरद पवार गुट से अलग हुए अजित पवार, जो अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने ऐसा खुलासा किया है जिसने सियासत में हड़कंप मचा दिया है और साथ ही विपक्षी गठबंधन को भी जबरदस्त झटका दे दिया है। वैसे जो खुलासा किया है डिप्टी सीएम अजित पवार ने, उसको सुनने के बाद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि राजनीति में अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या है पूरा मामला और डिप्टी सीएम अजित पवार ने शरद पवार को लेकर क्या धमाकेदार खुलासा किया है, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। विपक्षी गठबंधन को जबरदस्त झटका, अजित पवार ने खोली शरद पवार की पोल। सत्ता के लिए राजनीति का घिनौना खेल, नौटंकी था शरद पवार का इस्तीफा देना। शरद पवार की पार्टी एनसीपी में बगावत करने भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए में शामिल होकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनने वाले अजित पवार ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसके बाद सियासी कोहराम मच गया है। अजित पवार के खुलासे के बाद विपक्षी पार्टियों को भी जोरदार झटका लगा। अजित पवार ने अपने खुलासे से सबके होश उड़ा दिए हैं। दरअसल अजित पवार ने कहा है कि शरद पवार खुद ही एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहते थे और उन्हें सत्ता के साथ जाने के लिए कहा गया था। अजित पवार ने कहा कि सुप्रिया सुले को सब पता था, यानी जो शरद पवार अजित पवार से अलग होने का दिखावा कर रहे थे वो दरअसल सिर्फ नाटक था और उस नाटक से अब पर्दा उठ चुका है। अजित ने रायगढ़ में आयोजित एनसीपी के अधिवेशन में उन्होंने कहा कि शरद पवार ने खुद लगातार अपनी भूमिका बदली। शरद पवार ने मई में पार्टी प्रमुख पद से इस्तीफे की घोषणा की थी। उस समय कुछ नेताओं को उनके फैसले को रद्द करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन के लिए कहा गया था। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनीत तटकरे, जयंत पाटिल, अनिल देशमुख जैसे 10-12 लोग देवगिरी में बैठे थे। अजित पवार ने अब उन सभी राजों से पर्दा हटा दिया है जो अभी तक राज बने हुए थे। अब शरद पवार का पूरा गेम सबके सामने खुल चुका है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अजित पवार आगे कहते हैं कि हम सोच रहे थे कि आगे क्या करें, फिर हमने सुप्रिया को बुलाया क्योंकि हमें लग रहा था कि अगर सीधा शरद पवार को बताया तो वो क्या सोचेंगे, इसीलिए पहले सुप्रिया को सब कुछ बताया। अजित पवार के मुताबिक तब सुप्रिया ने 8 से 10 दिन का वक्त मांगा था और कहा था कि ये उन पर छोड़ दीजिए कि करना क्या है। सुप्रिया ने कहा था कि वो शरद पवार को मना लेगी। इसके बाद अजित समेत बाकी नेताओं ने 8 दिन इंतजार किया, फिर साथ बैठकर फैसला किया कि हमें ही साहब यानी शरद पवार से बात करनी चाहिए। अजित पवार ने आगे बताया कि इसके बाद वो सीधा शरद पवार के पास गए और अपना फैसला सुना दिया। इसके बाद शरद पवार ने कहा था ठीक है, देखते हैं क्या करना है। अजित पवार ने कहा कि इसके बाद 1 मई को ध्वज सलामी इवेंट के दौरान शरद पवार ने उन्हें फोन किया और सरकार में शामिल होने के लिए कहा था और बताया था कि वो एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अजित पवार ने कहा कि शरद पवार इस्तीफा देंगे, ये बात किसी को नहीं पता थी। ये बात घर के सिर्फ 4 लोग ही जानते थे। उनके इस्तीफा देने के बाद 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने अध्यक्ष चुनने को कहा था। इसके बाद 2 मई को शरद पवार ने जब इस्तीफा दे दिया तो हर कोई हैरान रह गया। अजित पवार ने आगे कहा कि बाद में प्रांजपे मेरे पास आए, मैंने उनसे पूछा कि आप ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं। मेरा मानना था कि इसकी जरूरत नहीं है। मैंने उनसे यानी शरद पवार से इस्तीफा नहीं मांगा था। अजित पवार ने एनसीपी के तत्कालीन अध्यक्ष को लेकर बताया कि इस्तीफे देने के बाद शरद पवार घर चले गए। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने आनंद प्रांजपे और जितेंद्र आव्हाड को बुलाया और उन्हें इस्तीफा वापस लेने के लिए यशवंत राव सेंटर के सामने प्रदर्शन करने को कहा। इसके बाद उनके इस्तीफे को लेकर पार्टी में खूब बवाल हुआ था। अब ये जो पूरा खुलासा अजित पवार ने किया है वो घटनाक्रम पूरी तरह से वही है जो हो चुका है। आगे अजित पवार ने बताया कि अजित पवार ने कहा कि सरकार में शामिल होने के बाद शरद पवार ने सभी मंत्रियों को मिलने के लिए बुलाया और फिर उसके बाद दूसरे दिन विधायकों को भी मिलने के लिए बुलाया।
बैठक में उन्होंने सारी बात सुनी और कहा कि ठीक है, हम बताते हैं। फिर बयान आने शुरू हो गए। फिर 12 अगस्त को एक बिजनेसमैन के घर पुणे बुलाया गया, जहां शरद पवार, अजित पवार, जयंत पाटिल और बिजनेसमैन थे। वहां पर भी बोला गया कि सब कुछ ठीक होगा। बीजेपी में शामिल होने पर अजित पवार ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि उनके ऊपर केस थे, इसीलिए वहां गए। कई आरोप लगाए गए। वो 32 साल से काम कर रहे हैं और जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। आज उनके पास वित्त विभाग है। डीपीडीसी में कोई भी उनके ऊपर आरोप नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वो भले ही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन सबको पता है कि संगठन का काम कौन करता है और किसने किया है। वो जो बोल रहे हैं वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। अजित पवार ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लाना चाहिए, उसको लेकर भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए। उससे आरक्षण को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आरक्षण दिया है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन समान नागरिक कानून को लेकर चर्चा होनी चाहिए और उससे मार्ग निकालना चाहिए। अजित पवार ने कहा कि जो महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है, वैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो कोई भी नहीं करे। मराठा आंदोलन शुरू है, ओबीसी का आंदोलन शुरू है। जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए। ये पता चलना चाहिए कि कौन सी जाति कितनी है, ये पता चल जाना चाहिए। अजय कुमार मिश्रा का बयान। अजित पवार के खुलासे के बाद से राजनीति भी चरम पर है। नेता भी अपने बयानों से शरद पवार पर निशाना साध रहे हैं। शरद पवार की तरफ से राकांपा अध्यक्ष पद से दिया गया अपना इस्तीफा वापस लेने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने उन पर हमला बोला। अजय मिश्रा ने कहा कि राकांपा पवार की तरफ से रचे गए नाटक के पूर्व भाग में व्यस्त है। आपको बता दें कि सतारा में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान मिश्रा ने कहा, कभी पवार इस्तीफा देते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। कुछ समय बाद इस्तीफा वापस ले लिया जाता है। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोग इसे नौटंकी या फिल्म के तौर पर देखते हैं। मिश्रा ने आगे कहा कि सतारा क्षेत्र में राकांपा सबसे मजबूत पार्टी हो सकती है, लेकिन भाजपा ने अपनी पैठ बना ली है। सतारा के हर बूथ पर भाजपा पहुंच चुकी है। भाजपा इस जिले में मजबूती से काम कर रही है, जबकि राकांपा उस नाटक के पूर्वाभाग में व्यस्त है जिसकी पाठकथा उसने खुद लिखी है। पवार ने घोषणा की थी कि उन्होंने राकांपा प्रमुख का पद छोड़ने का फैसला किया है। इसके बाद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। पवार ने कहा कि उन्हें पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के दबाव की वजह से पद छोड़ने के अपने फैसले को रद्द कर दिया है। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल मच गई है। एनसीपी से बगावत करके बीजेपी में शामिल होने वाले अजित पवार के खुलासे से विपक्षी गठबंधन की नैया पूरी तरह से डामाडोल हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन शरद पवार विपक्षी गठबंधन के साथ ही रहेंगे। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले भी शरद पवार के बीजेपी में जाने की चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस बार के खुलासे ने साफ कर दिया है कि राजनीति में कुर्सी बहुत जरूरी है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।